क्या आपको भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस को देख के बहुत डर लगता है? आपको भी लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा? तो बिल्कुल आप सही जगह आइए। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एकदम इजी मेथड में। आपको बिना रटे सारी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आप एक एक क्वेश्चन अपने आप से खुद से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट 7। पार्ट 6 में अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कवर किए हैं। आज पार्ट 7 में हम क्वेश्चन नंबर 7 to 10 कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक के। तो चलिए मूव टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमारा है 3t-3 इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि क्वेश्चन देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है या फिर नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का होने के लिए उसमें कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए और इक्वल्स टू होना चाहिए। तो इसमें कांस्टेंट है हमारे पास 3, 5, 3 और वेरिएबल है हमारे पास t और वन वेरिएबल है, यानी कि पूरे इक्वेशन में हमारे पास एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए। जैसे इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ t है, t के अलावा और कोई वेरिएबल ABCD कुछ भी नहीं है। इक्वल्स टू भी हमारे पास यहाँ पे है और ऑपरेटर में माइनस भी है और प्लस भी, यानी कि सब कुछ हमारे पास है पूरा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अस। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का होगा। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ऐसा कुछ कभी आपको दिखे कि बाहर एक नंबर हो और ऐसे मल्टीप्लाई हो और बीच में दो नंबर में या तो प्लस हो, और बाहर एक नंबर हो मल्टीप्लाई हो और बीच में जो दो नंबर है उनके बीच में प्लस या माइनस, ऐसा कुछ हो तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। उसमें हम मानते हैं कि मान लो बाहर ये पापा बैठे हैं और अंदर ये दो बच्चे हैं, तो पापा पहले इस बच्चे के साथ घूमने जाएंगे और पापा फिर इस बच्चे के साथ घूमने जाएंगे। ये पापा और बच्चे वाले एग्जाम्पल लेके मैं आपको इसे समझा रही ताकि आप रिलेट कर पाए और क्वेश्चंस जल्दी से आपके दिमाग में क्लिक कर पाए कि हमें इसमें करना कैसे, हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो मतलब कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, फिर इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे प्लस। देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले 3t के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू टी क्या हो जाएगा 3t, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 हो जाएगा 9। अब 5 2t के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 2t हो जाएगा 10t और यहाँ प्लस का प्लस और 5 1 जा 5। अब मैंने आपको बताया था सेम सरनेम वालों को, यानी सेम वेरिएबल वालों को एक तरफ रखेंगे और बिना वेरिएबल वालों को एक तरफ रखेंगे। जैसे ये भी t वाला टर्म है और ये भी t वाला है, बट ये दोनों बिना t वाले, तो इन दोनों को एक साथ कर देंगे और इन दोनों को एक साथ कर देंगे। अब एक साथ करने में क्या होता है कि इधर से उधर जब जाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो इक्वल्स टू तो यहाँ का यहाँ है, 3t इधर है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। वैसे ही +5 तो इधर का इधर है, ये माइनस का 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब 9 + 5 कितना होता है हमारा 14, और ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 में से 3 गया तो बचेगा 7, लेकिन 10 और 3 में से बड़ा कौन है 10, 10 के आगे माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस, तो ये हो गया -70। बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है t की, तो 14 तो हमारा इधर का इधर रहेगा, 7 -7 इधर मल्टीप्लाई में, किस में है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में चल जाएगा डिवाइड में। अब देखिए 7 1 7, 7 2 14 और 2 को आप -1 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा -2। तो हमारी t की वैल्यू आ गई है -2। बट इट्स टाइम टू चेक योर रिजल्ट। हमें ये देखना है, हम इन क्वेश्चंस में ये भी करके देखेंगे कि हमने जो क्वेश्चन किया है क्या वो आंसर जो आया है वो सही भी है, हम यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को एज इट इज उतारना है। आपने पूरे क्वेश्चन जो भी आपको दिया हुआ था आपने एज इट इज उसको उतार लिया, और जहां जहां पे भी टी है क्वेश्चन में वहां हमें रखना है -2। जैसे यहाँ टी है तो यहाँ हम रखेंगे -2, फिर 5 यहाँ टी है तो यहाँ हम रखेंगे -2। 2t का मतलब हो गया 2 इंटू टू, 2 इंटू टी सॉरी, तो 2 इंटू -2 प्लस 1, 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 2 5, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है 3 के आगे माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस।
उसी तरह से यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी और प्लस भी है, बट बोर्ड मास रूल हमारा क्या बोलता है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सबसे पहले हमने करना चाहिए मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। तो हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 प्लस 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 3, इन दोनों में से बड़ा कौन है 4, 4 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -3, और इधर हमारा ऐसा चल ही रहा है। 5 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा -15, एंड 5 इंटू -3 करेंगे तो आएगा -15। जब हमारा LHS RHS के बराबर आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि आवर आंसर इज करेक्ट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड अपना वर्क आप कर सकते हैं और इसे फिर से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी सेम ये ब्रैकेट में नंबर है और बाहर एक नंबर है और यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी एक ये टर्म नंबर है और यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई। फिर से अगर आप ढंग से देखें तो a इंटू बी माइनस सी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी प्लस सी, तो वही पापा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 15 इंटू वाई हो जाएगा 15y, 15 फोर्स आपका हो जाएगा 60, और 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और 2 को 2 9 होगा आपका 18, और बीच में आपके पास है यहाँ पे ये माइनस। उसी तरह से 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, और 5 6 आपका हो जाएगा 30। अब आप देखिए एक रूल और मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि जब ऐसे ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। जैसे 2y के आगे प्लस है कुछ नहीं है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और आपका ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर प्लस है तो ऐसा कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, हम y वालों को इधर ही रहने देंगे और बिना y वालों को इक्वल्स टू के उधर लेकर के चल जाएंगे। ये देखिए y वाले मैंने साइन के साथ एज इट इज यहाँ उतार लिए, प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30, प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18, माइनस का 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60। आया आपको समझ में? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 में से 2 गया तो 13y, और 13 प्लस 5 आ जाएगा 14, 15, 16, 17, 18y, क्या आ जाएगा 18y। उसी तरह से माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 30 प्लस 18 हो जाएगा 48, तो क्या हो जाएगा माइनस का 48 प्लस का 60, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 60 में से 48 जाएगा तो 10 में से 8 गया तो 2, इधर रह गया आपका 5, और 5 में से 4 गया तो 1, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 12, क्योंकि 60 बड़ा है, 60 के आगे क्या है प्लस, और इधर क्या 18y, y इधर का इधर रहने दीजिए, 12 इधर का इधर, 18 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब देखिए हमको 2 के टेबल से कट करते हैं। 2 के टेबल में 12 6 बार, 2 के टेबल में 18 9 बार, फिर भी देखिए आप इसको 3 के टेबल से देखिए, 3 के टेबल में 6 2 बार, और 3 की टेबल में 9 3 बार, तो 2/3 आपका इसका आंसर आ गया। चलिए हम इसको चेक योर रिजल्ट CYR में शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसे चेक कर करके देखते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज जो भी हमारा क्वेश्चन है उसे हम लोग उतार लेते हैं। ये हमने एज इट इज क्वेश्चन उतार लिया है। अब हमें इसको सॉल्व करके इक्वल्स टू में 0 लाना है, क्योंकि RHS साइड 0 ही है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारे पास y है वहां क्या रख लेंगे 2/3, जहां जहां y है वहां हम रख लेंगे 2/3। ये देखिए जहां जहां y है वहां मैंने क्या रख लिया है 2/3, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगाएंगे। इसका ट्रिक ये है बेटा, जैसे समझो इसके पास 2 मंजिल का मकान है, इसके पास एक ही था तो हमने अपॉन करके 1 लगा के इसको भी इसके इक्वल कर दिया, मतलब कि इसको भी ऐसा हमने गरीब फील नहीं होने दिया, तेरे पास भी 2 मंजिल का मकान है, वेल जोक अपार्ट। इसी तरह से इसके पास भी 2 मंजिल है, इसको भी हमने कर दिया 2 मंजिल। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी बता रखा है कि जब ऐसे अपॉन में नंबर हो और बीच में हो प्लस या माइनस, तो हम लेते हैं नीचे वाले दोनों नंबर का LCM। वेरी गुड। तब हम क्या करेंगे 3 और 1 का लेंगे LCM, तो आएगा 3। फिर हम देखते हैं इसके टेबल में कितनी बार बोलने पे आता है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार बोलने पे, तो 2 1 ज़ा 2, और 1 के टेबल में 3 आता है 3 बार बोलने पे, तो उस 3 को करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 ज़ा 12। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम इन दोनों का भी LCM लेंगे तो क्या आएगा 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार,
तो 2 1 ज़ा 2 और 1 की टेबल में 3 आता है 3 बार, तो 9 3 ज़ा 27। अब हम इधर इसका एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम लिया है 3, 3 की टेबल में 3 1 बार, तो 2 1 ज़ा 2, 1 की टेबल में 3 बार, तो 6 3 ज़ा 18। चलिए सॉल्व करते हैं। अब प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 2 गया तो बचेगा माइनस का 10 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 27 करेंगे तो आएगा माइनस का 25 अपॉन 3। अगर आपको ये प्लस माइनस में दिक्कत है तो प्लीज गो टू माई इंटीजर वीडियो, आई विल गिव अ लिंक। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाके इंटीजर्स अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप उससे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब 18 प्लस 2 क्या हो जाएगा 20 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसे नेक्स्ट पेज पे उतार लेती हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए मैंने एज इट इज को नेक्स्ट पेज पे उतार लिया है। अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई। यहां पर भी क्या होगा आपके पास, सॉरी मैं यहाँ 2 लिखना भूल गई थी, यहाँ 2 था हमारे पास। यहाँ पे भी 2 और इस ब्रैकेट के बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 5 और इसके बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई। तो अब आप देखिए इसको या तो आप ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, नीचे वाला कोई भी नंबर ऊपर वाले से कट, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि अपॉन में नंबर है और बीच में प्लस माइनस है तो नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। लेकिन अगर अपॉन में नंबर है और बीच में मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे कोई सा भी नंबर कट सकता है, बट ऊपर नीचे से कट सकता है, आमने सामने नंबर नहीं कटेंगे। जैसे ये इससे नहीं कट हो सकता, ऊपर वाला नीचे वाले से कट हो सकता है। तो चलिए हम बिना कट करने वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लेटर देख लेंगे। अभी सिंपल देखते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 15 10 ज़ा 150 माइनस का अपॉन 3 माइनस, फिर यहाँ पे -2 इंटू -25 क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस का आता है, तो 25 2 ज़ा आपके पास हो जाएगा 50 अपॉन 3। फिर उसके बाद 5 इंटू 20 हो जाएगा आपका 100 अपॉन 3। क्लियर है। अब आप देखिए फिर से अपॉन में नंबर है, बीच में प्लस माइनस है, तो हम नीचे वाले नंबर का क्या लेंगे एलसीएम। जब 3 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार, तो माइनस 150। 3 की टेबल में 3 1 बार, तो 50 1 ज़ा 50। 3 की टेबल में 3 1 बार, तो 100 1 ज़ा 100। अब आप देखिए 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150, तो ये आ जाएगा प्लस का 150 और वो माइनस का 150 तो है ही। अब देखिए जब दो नंबर हो, सेम नंबर हो, एक प्लस का और एक माइनस का हो तो कट जाएंगे। और ऐसे भी देख सकते हैं माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 150 में से 150 गया तो क्या बचेगा 0 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करने पे भी आपके पास क्या आएगा 0। ये देखिए आपका LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। इट मीन्स योर आंसर इज राइट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट योर वर्क। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें दे रखा है, इसमें भी देखिए सेम वही है, इसके और इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई। यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इस पूरे और इसके बीच में तो क्या होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी क्या होगा आपका मल्टीप्लाई, और ये बीच में है आपका इक्वल्स टू, क्या है इक्वल्स टू। अब देखिए हम क्या करेंगे, वही पहले पापा इसके साथ भी जाएंगे, इसके साथ भी जाएंगे, इसके साथ भी जाएंगे, इसके साथ भी जाएंगे, एंड इसके साथ भी जाएंगे और इसके साथ भी जाएंगे। तो 3 5 ज़ा हो जाएगा आपका 15Z एंड 7 3 ज़ा 21, क्या हो जाएगा आपका 21। अब आप देखिए 2 इंटू 9Z आपका हो जाएगा 18Z एंड 2 इंटू 11 22, 4 इंटू 8 32Z माइनस 13 4 ज़ा हो जाएगा आपका 52 माइनस 17। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, पहले इसे रिजॉल्व कर लेते हैं। 21 मैंने बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 32Z माइनस 52 माइनस 17। अब तो बहुत ईजी हो गया काम। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ZZ वाले हैं उनको एक तरफ कर देंगे, तो ये 15Z, ये इधर ही है माइनस का 18Z, लेकिन इक्वल्स टू के उधर है प्लस का, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 32Z। अब देखिए माइनस का 52 तो इधर का इधर ही है, माइनस का 17 भी आपका इधर का इधर ही है, माइनस का 21 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 21, और प्लस का 22 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 22। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 15 माइनस 18 क्या हो जाएगा माइनस का 3Z और ये माइनस का 32Z।
अब आपका क्या होगा, देखो माइनस माइनस वालों को आपको जब ऐसे माइनस माइनस के नंबर हो तो उन सबको एक साथ जोड़ के आगे लगा दो माइनस। 22 प्लस 52 प्लस 17, जल्दी से कीजिए। 22 प्लस 52 प्लस 17, तो 2 और 2 4, 4 और 7 आपका हो गया 11 एंड 1 कैरी, 2 1 1 3, 3 और 5 आपका 8, 8 और 1 9। तो क्या आ गया आपके पास माइनस का 91 और आगे आपके पास ऑलरेडी है प्लस का 21। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35z माइनस का, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब हमें माइनस करना पड़ेगा 91 में से 21 को, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 2 गया 7, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 70 क्योंकि 91 बड़ा है। z इधर का इधर माइनस 70 इधर का इधर, बट माइनस का 35 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है जब आप डिवाइड करते हैं, तो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70। अगर आपको 35 डायरेक्ट क्लिक नहीं करता तो 5 की टेबल से भी कट कर सकते हैं। तो z की वैल्यू आ गई, 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 2। अब हम इसका फटाफट से चेक योर रिजल्ट भी कर लेते हैं। तो इसमें है हमारे पास, हमने सब फटाफट से पहले पूरा क्वेश्चन उतार लिया है। देखिए आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए, सॉरी ये यहाँ माइनस है, आप भी अगर मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैथ्स जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, एक बार क्वेश्चन को खुद से कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब देखिए z की जगह हमें क्या रखना है 2, क्या रखना है 2, जहां जहां z है वहां हमें क्या रखना है 2। तो फटाफट से जहां जहां z है वहां मैंने क्या रख लिया है 2। अब देखिए 5 2 जा 10 माइनस 7 2, 9 2 जा 18 माइनस 4। अभी मैंने आपको बताया था बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम हमेशा पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। 8 2 जा आपके पास यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 13 और ये माइनस का 17। अब देखिए 10 में से 7 गया तो 3 बचा, देन आपका 18 में से 4 गया तो 14 बचा, देन आपका यहाँ 4 एंड 16 में से 13 गया तो आपका 3 बचा एंड माइनस का 17। अब देखिए 3 3 जा 9 एंड 14 2 जा 28 इक्वल्स टू 4 3 जा 12 माइनस 17। अब अगर आप ढंग से देख पा रहे होंगे, इसमें से मैं इसको माइनस करूंगी तो हमारे पास -5 आएगा, लेकिन इसमें से इसको माइनस करूंगी तो -5 नहीं आएगा, यानी कि हमारा LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है। ये मैंने थोड़ा सा जानबूझ के किया। देखिए आपको ये समझाने के लिए, अगर LHS RHS से बराबर नहीं आ रहा, इट मीन्स ये नहीं है कि हमेशा आपका आंसर ही गलत हो सकता है कि आपने यहाँ पे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो। देखो वो मिस्टेक आप नहीं पकड़ पाए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए अगर ढंग से देखेंगे तो 11 था, लेकिन मैंने यहाँ 4 लिख दिया। तो अगर आप इसको, आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में 11 था तो 11 ही लिखेंगे। तो आप जहाँ जहाँ यहाँ 4 है वहाँ आप क्या कर लेंगे 11। ये देखिए मैंने कर लिया है 11, यहाँ नहीं सॉरी। तो अब आपका 18 में से अगर 11 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 और 7 2 जा यहाँ क्या हो जाएगा आपका 14। ये देखिए अब आपका एकदम सही हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो अगर 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 5, क्या बचेगा माइनस का 5। उसी तरह से प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 17 में से 12 जाएगा तो आपका आंसर आएगा माइनस का 5। तो ये छोटी सी मिस्टेक मैंने आपको एक बड़ा सा मिस्टेक करने से बचाया है। उसके लिए मैंने आपको सिखाया है कि इस तरह से आप भी मिस्टेक कर सकते हैं। कुछ भी नंबर आप फास्ट उतार लेंगे और सारा गलत हो जाएगा और आपको लगेगा कि आंसर गलत है, बट ये आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है डेसिमल वाला। अब डेसिमल वाले क्वेश्चंस देख के तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें लगेगा हमसे होगा नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ बहुत अच्छे से, आप जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट 4 है, जल्दी से जाइए और देखिए, वहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को मैंने एकदम डिटेल से चेक योर रिजल्ट के साथ बताया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।